नमस्कार दोस्तों, आपका मानव दृष्टि चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सिर्फ चुनाव में ही नहीं बल्कि हर भारतीय की चिंता का विषय रहा है और वह विषय है किसान की आय। सरकारें आती हैं और जाती हैं, हर कोई किसान की आय को दोगुनी करने का वादा करता है। 2018 में सरकार ने एक लक्ष्य रखा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। लेकिन आज हम 2026 में खड़े हैं। सच्चाई क्या सच में किसान की आय बढ़ी है या ये सिर्फ कागजों में ही दोगुनी है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वादा क्या था, वास्तविकता क्या है और आखिर क्यों ये गैप कभी पाटा नहीं गया। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस वादे की नींव क्या थी। साल 2018 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने एक रोड मैप पेश किया। कहा गया था कि साल 2015-16 की तुलना में 2022-23 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। ये लक्ष्य कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के रिपोर्ट पर आधारित था। सरकार ने 7 बिंदुओं वाली रणनीति बनाई, जैसे सिंचाई का विकास, बीजों की गुणवत्ता, उचित मूल्य, फसलों का विविधीकरण, डिजिटल मार्केट, नुकसान में कमी और प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना। अब ये सुनने में बहुत सुंदर योजना थी, लेकिन सवाल ये है, क्या ये योजनाएं जमीन पर उतरी? और क्या आय दोगुनी होने का मतलब सिर्फ नाम मात्र की आय बढ़ाना है या वास्तविक क्रय शक्ति बढ़ाना? यहीं से असली उलझन शुरू होती है। इस पर विचार करना और कुछ कहना, इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ आंकड़ों पर ध्यान दें और रिपोर्टों को देखें। इसके बाद हम आकलन करें कि सच्चाई क्या है। आइए पहले सरकारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सरकार की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में एक किसान के परिवार की मासिक आय 8,000 रुपये थी। साल 2020-21 के डेटा के अनुसार यह बढ़कर 11,000 रुपये के करीब पहुंची, यानी लगभग 40% की बढ़ोतरी। सरकार का कहना यह है कि कोविड और अन्य चुनौतियों के बावजूद आय में लगातार इजाफा हुआ है, लेकिन यहाँ एक बड़ा धोखा दिया। इसमें महंगाई के तो हिसाब लगाया ही नहीं। दूसरी तरफ जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है। हाल ही में हुए किसान आंदोलन, MSP की कानूनी गारंटी की मांग और प्याज टमाटर जैसी फसलों के ऊंचे नीचे भाव, ये सब बताते हैं कि किसान की आय स्थिर नहीं। जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अशोक गुलाटी की रिपोर्ट बताती है कि अगर महंगाई को एडजस्ट करें तो किसानों की वास्तविक आय में बड़ी मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि खेती की लागत, बीज, खाद, मजदूरी, डीजल, ये सब कीमतें कहीं ज़्यादा तेजी से बढ़ी हैं। नतीजा ये हुआ कि छोटे और सीमांत किसान, जो देश के कुल किसानों का 85% से ज़्यादा है, और आज भी कर्ज की बोझ में दबे हुए हैं। सरकार के पूरे प्रयास के बाद
क्यों नहीं हो पाई आय दोगुनी? आइए कुछ चुनौतियों पे बात करते हैं जो आय दोगुनी करने में बाधा बनी। पहले हम बात करते हैं एमएसपी की अनिश्चितता। एमएसपी यानी समर्थन मूल्य। कानूनी तौर पर यह सिर्फ गेहूं और चावल जैसी कुछ फसलों पर ही प्रभावी है। बाकी फसलों पर किसान को बाजार के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। जब फसल अच्छी होती है तो दाम गिर जाते हैं और दाम अच्छे होते हैं तो फसल खराब हो जाती है। दूसरा कारण भूमि का छोटा आकार। आज हम देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि के टुकड़े बढ़ते गए। आज औसत किसान के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इतनी छोटी जमीन पर आधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल संभव नहीं है, जिससे लागत बढ़ जाती है और उत्पादकता सीमित रह जाती है। फिर तीसरी चुनौती कृषि लागत में बढ़ोतरी। पिछले 5 वर्षों में सरकारी सब्सिडी के बावजूद उर्वरक सामान्य छोटे किसानों की पहुंच से दूर है। डीजल मूल्य वृद्धि से ट्यूबवेल और ट्रैक्टर की लागत को दोगुना कर दिया है। किसान की जेब से निकलने वाला पैसा बढ़ा, लेकिन मुंह में आने वाली रोटी का दाम उस हिसाब से नहीं। चौथा कारण मौसम और जलवायु परिवर्तन। अब तो मौसम ने भी किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। असमय बारिश, ओलावृष्टि, सूखा, ये सब आपदाएं नहीं, ये नियमित हो गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा भी अक्सर किसानों को देरी से या कम मिलता है। मार्केटिंग का संकट। मंडी तक पहुंचने के लिए किसान बिचौलियों पर निर्भर है। इनाम जैसी डिजिटल पहल के बावजूद ज्यादातर किसानों को अपनी उपज का सिर्फ 30 से 40% हिस्सा ही दाम के रूप में मिल पाता है। सरकारी योजनाओं का असर कितना फायदा हुआ? हाँ, यह कहना भी जरूरी है कि सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे किसानों को राहत जरूर मिली। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये पैसा सीधे किसानों के खातों में आता है, जिससे छोटे किसानों की तत्काल जरूरतें पूरी होती हैं। इसके अलावा फसल बीमा योजना और सिंचाई के लिए हर खेत को पानी जैसी योजनाओं ने भी कुछ हद तक सहूलियत दी है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये योजनाएं आय दोगुनी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 6,000 सालाना मदद तो एक तरह का इनकम सपोर्ट है, लेकिन ये संरचनात्मक जैसे दामों में स्थिरता, उत्पादकता बढ़ाना और लागत घटाना का समाधान नहीं है। तो दोस्तों, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि किसान की आय दोगुनी करने का वादा अब तक अधूरा है। आंकड़ों में आय जरूर बढ़ी है, लेकिन महंगाई और बढ़ती लागत के सामने वो बढ़ोतरी बहुत छोटी पड़ जाती है। एक तरफ सरकार का कहना है कि किसान सशक्त हुआ है, तो दूसरी तरफ किसान कहता है कि आय सिर्फ कागजों में ही दोगुनी हुई है।
असली समाधान क्या है? विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कृषि में निवेश बढ़ाना होगा, सिर्फ प्राइस सपोर्ट नहीं बल्कि इनकम सपोर्ट की जरूरत है। किसानों को गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर देने होंगे ताकि जमीन पर दबाव कम हो। इसके साथ ही खेत से मार्केट तक की सप्लाई चेन को मजबूत करना होगा। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं है, वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। जब तक इसकी आय स्थिर और सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक दोगुनी आय का सपना सिर्फ चुनावी घोषणा पत्रों तक सीमित रहेगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी ज़रूरी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।